नमस्कार दोस्तों, अगर आपके अंदर भी गंदे विचार है तो ये कहानी आपके लिए है। इस कहानी को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षु था। उसके भीतर हमेशा नकारात्मक विचार उठते रहते थे, जिसकी वजह से वह चिंता और तनाव महसूस करता था। बौद्ध धर्म के सारे नियम तो वह अपना रहा था, लेकिन उसे यह भी पता चल रहा था कि यह सिर्फ बाहर से है, क्योंकि यदि वह बौद्ध धर्म में बताए गए नियमों को भीतर से अपनाता तो उसके अंदर यह नकारात्मक विचार आते ही नहीं। अब उसके नकारात्मक विचार इतनी बढ़ गए कि वह धीरे धीरे बौद्ध धर्म के बाहरी नियमों से भी दूर होता गया। अब भिक्षु का चिंता और ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए उसे फैसला किया कि अब गौतम बुद्ध की उसकी समस्या का समाधान कर। भिक्षु गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और कहने लगा, मुझे आपसे अपनी एक समस्या के विषय में बात करनी है, पर मुझे बताते हुए थोड़ा संकोच हो रहा है। बुद्ध बोले, संकोच किस बात का शिष्य? उसकी तो यहाँ कोई जगह नहीं है। भिक्षु बोला, मेरे भीतर नकारात्मक विचार बढ़ गए हैं। पहले यह विचार मन के भीतर थे, लेकिन अब यह बाहर भी दिखने लगे हैं। मैं ठीक प्रकार से बुद्ध धर्म के नियमों का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, और मुझे इसलिए संकोच हो रहा है क्योंकि मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ और इसके बावजूद भी मेरे भीतर नकारात्मक विचार बढ़ रहे हैं। बुद्ध बोले, व्यक्ति तो जन्म से ही नकारात्मक होता है, लेकिन ध्यान द्वारा धीरे धीरे वह सकारात्मक होता जाता है। भिक्षु बोला, मैंने तो यह रहकर पूरी बौद्ध शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन उसके बावजूद भी नकारात्मक विचार जाते ही नहीं। आप मुझे बताएं कि मैं किस प्रकार इसे दूर करूं। बुद्ध बोले, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। एक बार एक व्यक्ति जंगल से जा रहा था। जंगल बड़ा सुनसान था, इसकी वजह से उसके भीतर पहले से ही डर उत्पन्न हो गया था। चलते चलते उसे एक सांप दिखा। वह घबरा कर भागने लगा। वह 2 कदम भी भाग पाया कि उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह गिर गया। वह बुरे तरीके से घायल हो चुका था। उसके पास साहस नहीं था कि वह उठ सके। उसको लगा अब तो वह मरने ही वाला है। कुछ देर रुककर जब उसने पीछे की तरफ देखा तो सांप के आकार की एक लकड़ी थी। लकड़ी को देखते ही उसकी जान में जान आई। वह सोचने लगा, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। इस लकड़ी को सांप समझ रहा था। पल भर में उस व्यक्ति का डर अंतर हो गया और इस तरह कहानी समाप्त हो गई। बुद्ध बोले, तुम्हारे भीतर भी डर है, कुछ की छीन जाने का, कुछ पाने खोने का, और इसी डर के कारण तुम्हें चिंता और तनाव हो जाता है, और इन सब के पीछे नकारात्मक अपने आप ही चल आती है। भिक्षु बोला, हाँ आप सही कहते हो, लेकिन मैं इस विषय में आपसे थोड़ा और जानना चाहता हूँ कि कैसे मैं एक सकारात्मक इंसान बनूं। बुद्ध बोले, तुम ध्यान से मेरी बताई गई बातों को सुनो। हमेशा वास्तविक जीवन में जीने की कोशिश करो, और किसी भी घटना से तुम्हारे भीतर का प्रतिक्रिया होती है, उस पर विशेष ध्यान दो। धीरे धीरे इससे तुम्हारी जागरूक होने की शक्ति बढ़ेगी। यदि किसी से गलती हो जाए तो उसे माफ़ करना सीखो। ऐसा करने से तुम्हारे भीतर चिंता और तनाव कम होता जाएगा। दूसरों के साथ खुद को भी माफ़ करना सीखो। ऐसा करने से तुम्हारे भीतर आत्मग्लानि कमी होती जाएगी। दुनिया में कोई भी चीज़ बिना कारण के नहीं होती। तुम्हारी नकारात्मक का असली कारण क्या है, उसे खोजने का प्रयास करो। जड़ तक जाओ ताकि तुम देख सको कि तुम क्यों नकारात्मक हो रहे हो। खोजते खोजते समझ जाओगे। जीवन के प्रति हमेशा अपना आभार व्यक्त करो। देखो कि जीवन ने तुम्हें क्या क्या सकारात्मक दिया है। यह सोचो कि
तुम कितने सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें बुद्ध को जानने का मौका मिला है। बुद्ध की यह बात सुनकर भिक्षुक ने उनके आगे हाथ जोड़ लिए। भिक्षु बोला, बुद्ध, आपके इस ध्यान से मेरी नकारात्मक दूर होती जा रही है। अब मैं जान गया हूँ कि नकारात्मक मेरे भीतर है तो नकारात्मक भी मेरे भीतर ही होगी। नकारात्मक बिना किसी प्रयास के लिए जाती है, लेकिन सकारात्मक के लिए मनुष्य को हमेशा खोज करनी पड़ती है। ऐसा कहकर भिक्षु ने बुद्ध को धन्यवाद दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि नकारात्मक विचारों से हम हमेशा तनाव में ही रहेंगे। इसलिए हमें अपना नज़रिया बदलना होगा और अपने जीवन में सकारात्मक चीज़ों को महत्व देना होगा। छोटी छोटी सकारात्मक चीज़ों में अपना समय बिताकर हम खुद को खुश रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी गौतम बुद्ध की कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो एक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।